कि सुरभि कोई डॉक्टर नहीं है। दोनों के रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का खेल किस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग को भी धोखा दे रहा था, किस तरीके से ये कोरोना में पनप गया। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे भाई को पुलिस जानबूझकर फंसा रही है, हमारे अस्पताल के लोगों को पुलिस फंसा रही है। कि अगर सुरभि का कोई आशिक था, जहाँ रिश्तों में प्यार नहीं रहता है, नफरत पनपने लगता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते का अंजाम ऐसा ही होता है कि सुरभि राज भी कहीं कोई राज ही छिपा रही थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि राकेश रोशन का होगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार में अपराधियों का राज जारी है। जिस तरीके से आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में अपराधियों का ही राज चल रहा है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, प्रशासन का राज है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। और हमने आपको पहले ही दिखाया कि पटना में दिन दहाड़े किस तरीके से एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उनके कैबिन में घुसकर, जिसके बाद वहां पर सनसनी फैल जाता है। हमारी देशवा टीम जो है वो भी वहां पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर मामले को दिखाने का काम करती है आप लोगों तक। उसके बाद वहां पुलिस भी पहुंचती है, पुलिस जो है जांच कर रही थी, जांच में कई खुलासे भी हुए, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो सुनकर आप भी कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे, क्योंकि सुरभि राज जो एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, उनका मर्डर कोई और नहीं, उन्हीं के पति और देवर ने कराया है। यह पुलिस का आरोप है। पुलिस ने अपनी पूछताछ और छानबीन के बिना पर यह आरोप लगाया है कि महिला जिनकी मौत हुई है, जो एशियन हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, उनकी मौत जो है पति और देवर के अलावे एक अलका नाम की लड़की है और कुछ हॉस्पिटल के ही और अन्य लोग थे, वो लोग मिलकर सुरभि राज को मौत के घाट उतार दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए देखिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया एवं मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, क्या कहेंगी? दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती है और एक हॉस्पिटल संचालिका को कैबिन में घुसकर गोली मार दिया जाता है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जो घटना है वो निंदनीय ही कहलाती है और इतने सालों का रिश्ता किस तरीके से तार तार किया जाता है, लेकिन पहले ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और रही बात ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं, देशवा न्यूज ने एक पड़ताल किया, उस पड़ताल में हमें पता चला कि कहीं ना कहीं ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। और जिस तरीके से आप कहें सुरभि, तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल हो, न्यूज चैनल हो, वो उनको डॉक्टर बताते हैं, तो मैं बता दूं कि सुरभि कोई डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल की संचालिका थी जी। और वो किराए पे लिया गया अस्पताल है। अच्छा, नर्सिंग होम। मतलब कि जो सुरभि राज का मर्डर किया गया है वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो एक हॉस्पिटल की संचालिका है, जो कि वहां पर आप डायरेक्टर के रूप में वो काम कर रही थी, हॉस्पिटल चला रही थी और वो हॉस्पिटल भी भाड़े पे चल रहा था। जी जी जी, वो नर्सिंग होम चला रही थी। और देखिए, बात यहाँ है कि वो पार्टनरशिप की बात है और ज्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर वो थी नहीं, संचालिका थी। और दूसरी बात कि पति कभी किसी नर्सिंग होम में वार्ड बॉय साफ का काम किया करता था, साफ सफाई का कर्मी था। वार्ड बॉय आप जानते ही हैं, तो इतने दिनों तक एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोई कहीं जॉब करता है, कपड़ा वाला कपड़े की दुकान में काम करता है, वो भी कपड़ा दुकान खोल लेता है। तो जाहिर सी बात है, एक मेहनत किया उसने जिसका नाम राकेश रोशन है, और उसने मेहनत करके अपनी मुकाम हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे आने के बाद जो है ना, कहते हैं ना, पैसे आ जाने के बाद रंग रूप बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाता है, बोलने का और देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर ये जो शोहरत थी ना, ये शोहरत कहीं ना कहीं चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे राकेश रोशन हो, इन दोनों पर भारी पड़ा। बच्चे की माँ है और शादी की लंबी अवधि हो चुकी थी, लेकिन बात यहाँ आती है कहीं ना कहीं एक, आप मानिए कि अवैध संबंध
जो आज की सिचुएशन है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अवैध संबंध बनाना अब कानूनी अपराध नहीं है। तो कोई भी शख्स हो, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, अगर आपसे उनका मन नहीं भर रहा है तो वो किसी और के साथ संबंध बना लेती है। इस मैटर में भी ऐसा कुछ है क्या? अब बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही बात हो जाती है ना जी, हम दो हमारे एक और हो गए, पति पत्नी और वो वाली कहावत हो जाती है। तो देखिए, जब भी आप किसी से संबंध बनाते हैं और वो भी अवैध संबंध, तो उसका जो परिणाम होता है वो जस्ट लाइक इस तरीके गलत कर्मों का गलत नतीजा ही होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों में खटास है जी। दोनों के रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे थे जी। और अंदरूनी बात मैं बता दूं कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं करते। तो शादी कैसे हो गई भाई? देखिए, शादी के शादी हो गए, इतना लंबा समय हो गया, जब गरीबी से उठकर अब अमीरी का स्वाद चख रहे थे, तब भी साथ थे, तो अब क्या हो गया? अब कैसे? मैं बताऊं, एक पति है जिसका नाम राकेश रोशन है, उसने गरीबी देखी, किसी हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय का काम करता था, उस वक्त शादी करी, शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को संचालिका बनाया, और ये पार्टनरशिप देखिए बहुत अंदर तक जब आप जाएंगे तो अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो। अच्छा, ऐसा कौन सा लॉटरी लग गया था भाई जो अचानक से वार्ड बॉय से डायरेक्ट आप हॉस्पिटल ही खोल देते हैं? कुछ तो कारण होगा ना, अचानक से एक वार्ड बॉय को इस तरीके से सोने वाली देने वाला अंडा मुर्गी, और ये भी कहा जाता है गरीब लोगों के लिए जी 5-5 लाख रुपया स्वास्थ्य वाला ये ये सब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटालेबाजी का जिक्र आ रहा है। तो अब तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार सरकारी राजस्व का नुकसान, स्वास्थ्य विभाग का खेल, किस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग को भी धोखा दे रहा था, किस तरीके से ये कोरोना में पनप गया, कोरोना समय में। हाँ, कोरोना काल के समय में इसकी चांदी हो जाती है, और ये पति पत्नी दोनों ही संलिप्त हैं। बिल्कुल। अगर एक बात बताइए, क्या पैसे का ही मैटर रहा क्या? मर्डर का पैसे का मैटर रहा? भी अब तो जांच का विषय है। देखिए, आप अचानक, आप गरीब हैं जी, आप वार्ड बॉय का काम करते हो, वार्ड बॉय कितना कमाता होगा? 10,000, 15,000, बहुत से बहुत 20,000। तो जब तक 2 नंबर की कमाई नहीं होगी तब तक आप इस स्थान पे नहीं बैठ पाएंगे। सरकार की दी हुई धनराशि किस प्रकार इन्होंने गमन किया? बिल्कुल, जो सरकार जो है गरीबों की मदद करने के लिए, जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हो, उनके पास पैसे नहीं हो, क्योंकि देखिए बीमारी तो बोल के नहीं आती है कि भाई देखो तुम गरीब हो तो हम तुम पे आ जाते हैं, तुम अमीर हो तो तुम पे नहीं आएंगे, क्योंकि भाई बीमारी किसी भी गरीब से अमीर किसी को भी हो सकता है। अब गरीब के पास उतने पैसे होते नहीं है कि अपना इलाज करा सके, इस वजह से सरकार जो है मुहिम चलाती है, योजनाएं लाती है, और वही योजना जो है अभी फिलहाल चल रहा था कि भाई सालाना 5 लाख रुपया जो है, आप अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप अपने इलाज में लगा सकते हैं। इसी का फायदा जो है ये पति पत्नी लूट रहे थे और सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं कहूं कि अब हर नर्सिंग होम पर सरकार को पेनी नजर रखनी चाहिए। और देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि क्लाइंट लाने के लिए, जो गरीब तबके का क्लाइंट है, उनको लाने के लिए अपने नर्सिंग होम पे उनको पैसे दिए जाते हैं दलालों को। तो अब सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की सख्त नजर इन नर्सिंग होम पे होना चाहिए। दूसरी बात, जब पैसे आ जाते हैं ना तो भाई चांदी वाला लाइफ हो जाता है। दोनों में कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव हो चुका था। बच्चे का बर्थडे था और बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बात यहाँ है, खटास तो है ना भाई, खटास जो रिश्ते में बढ़ जाती है उसको भरना बहुत मुश्किल होता है। चाहे हो सकता है कि सुरभि का भी कोई कनेक्शन किसी से रहा हो जी, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब पति पर बात आती है, राकेश रोशन पे बात आती है कि उसका एक किसी के साथ अवैध संबंध था, तो अवैध संबंध तो उधर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सुरभि का आशिक ही सुरभि का कातिल हो।
जी। अब तो क्योंकि ये जांच देखिए, का विषय है। क्योंकि जो राकेश रोशन अभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो उन्हीं के भाई मोनू है, शायद मोनू ही नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मोनू ही शायद नाम है। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे भाई को पुलिस जानबूझकर फंसा रही है, हमारे अस्पताल के लोगों को पुलिस फंसा रही है। हाँ, वो नार्को बेकसूर टेस्ट है। करवा ले, नार्को इस टेस्ट तरीके अगर की करवाना बात आ है तो रही। नार्को टेस्ट करा ले, हम उसके लिए तैयार हैं। किसी भी तरीके की अगर जांच में सहयोग चाहिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग झूठा केस बनाकर हम लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं कह रही हूँ कि अगर आजकल जो स्त्रियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, पैसे शोहरत आने के बाद कहीं ना कहीं उसका भी किसी के साथ लिविंग में वो चली जाती हैं। पति रहते आशिक को ढूंढ लेती हैं। हुआ नहीं अभी देखिए मेरठ वाला क्या स्थिति रहा। तो मेरठ में जिस तरीके से भाई मुस्कान अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो काट के, उसके बाद आप समझिए कि ड्रम में पैक करके छोड़ देता है, वही बात सीमेंट डाल देता है। पति जो है पत्नी को मालिक बना देता है जी, वो जो कमाता है सब पत्नी को दे देता है जी, और फिर पत्नी से ही घर खर्च अपने लिए खर्च मांगता है। बहुत ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को कमा कमा के लाके देते हैं। और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज वो पत्नी करती है, अपने पति को पैरों तले रखती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ड्रम में वो पति नहीं जाता। दूसरी बात, ये जो घटना है, ये सुरभि वाला, कहीं ना कहीं अगर आप पति को दोषी मानते हैं, पति और जो वो अलका है वो भी गिरफ्तार हुई है, तो पहले ये पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, वो कर रही है और शक के आधार पे वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मर्डर हुआ है और ये बहुत जघन्य अपराध है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर सुरभि का कोई आशिक था, ये भी जांच का विषय है। क्या सुरभि का कोई बॉयफ्रेंड था या सुरभि का किसी के साथ अवैध संबंध था, ये जांच का विषय है। अगर सुरभि का कोई अवैध संबंध था, वो संचालिका थी, तो जाहिर सी बात है कि उस आशिक ने ऐसा कांड किया होगा। एक आशिक ही आपके कमरे में बहुत आसानी से आ सकता है और दूसरा आपका पति। जी बिल्कुल, देखिए हम कुछ जानकारी दे देते हैं जो इस खबर से जुड़ी हुई है, इस घटना से जुड़ी हुई है। देखिए एशिया हॉस्पिटल की जो महिला स्टाफ अलका है वो गिरफ्तार की गई है। कौन कौन लोग की गिरफ्तारी हुई है वो हम आपको बता दे रहे हैं। एशिया अस्पताल की महिला स्टाफ अलका गिरफ्तार हुई है। राकेश रोशन, करीब उनकी उम्र जो है 34 वर्ष है। चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार इनका नाम है। रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष है, वो गिरफ्तार हुए हैं। अनिल कुमार उम्र 30 वर्ष, ये गिरफ्तार हुए। मसूद आलम उम्र 34 वर्ष, ये गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें घटनास्थल पर जो पुलिस को जो चीजें मिली हैं, कलेक्ट हुई हैं, उनमें से देखिए एक एप्पल कंपनी का सिल्वर रंग का एक मैकबुक है, वहीं एचपी कंपनी का काला रंग का एक प्रो बुक है, बिल्कुल एक शराब की बोतल मिलती है, वहीं सैंडिक्स कंपनी का एक पेन ड्राइव मिलता है, 2 पेन ड्राइव मिलता है, वहीं कई अलग अलग कंपनियों के 15 सिम कार्ड मिलते हैं वहां पे, वहीं एक ग्रे रंग का टोपी मिलता है और 7 मोबाइल फोन मिलते हैं। जहां पर सुरभि राज का मर्डर किया गया, किनके द्वारा? उन्हीं के पति और उन्हीं के भाई और हॉस्पिटल के कुछ लोग मिलकर, ये पुलिस का आरोप है, उन लोगों ने मिलकर जो है हत्या के वारदात को अंजाम दिया है। देखिए पुलिस और क्या कुछ कह रही है वो भी आप एक बार जरूर सुन ले। दिनांक 22/3/2025 को संध्या में अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई है। घटना के सत्यापन हेतु अगम कुआं थाना मौका वारदात पर पहुंची। उनको बताया गया कि जो विक्टिम है उनको एम्स शिफ्ट किया गया है, जहां से सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी क्रम में हत्याकांड का FIR रजिस्टर करते हुए इसका अनुसंधान किया गया और अनुसंधान उपरांत जो मानवीय इनपुट्स हैं और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं, उनके आधार पर इस हत्या के षड्यंत्र रचने एवं साक्ष्यों को छिपाने में 5 लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया गया है। पति पत्नी का रिश्ता जो है काफी पवित्र है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है और उसके बाद अगर सही में ये घटना जो है, इस घटना को अंजाम उनके पति ने दिया है, तो क्या एक बार फिर से जिस तरीके से आपको मेरठ वाली स्थिति दिखी जहां पत्नी ने पति को मार दिया और यहां पत्नी को पति ने मार दिया, तो क्या थोड़ा सा डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा समाज में? जो ये 7 जन्मों का रिश्ता, प्यार मोहब्बत, पति पत्नी, ये वाला, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्या? देखिए कुछ तो आपको अब इतने आधुनिक हो गए हैं, कुछ तो आपको अब कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसको कर्ज कहिए, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर,
फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम, जी इसमें अपने आप को रील्स बनाना, चाहे वो मोहतरमा हो, जी चाहे रूबी राज जो आज खुद राज बन गई है, जी जी वो हो, चाहे रोशन कुमार। जी तो राकेश रोशन को भी फिल्म हीरो बनना था, तो जाहिर सी बात है दोनों की उम्र में कोई अंतर नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से कम नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे की इज्जत करने के बजाय तू मैं करते होंगे। और जहां रिश्तों में खलिश और कटाक्ष जैसे शब्दों का यूज हो जाता है, जहां रिश्तों में प्यार नहीं रहता है, नफरत पनपने लगता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते का अंजाम ऐसा ही होता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि मारने से पहले अलग हो जाओ, क्योंकि आप अगर साथ नहीं रह पा रहे हो तो आप अलग हो जाइए। आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया भाई? चाहे वो लड़की के जान लेने का अधिकार किसने दे दिया? ये जांच का विषय है। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देती हूँ, अगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए बंधे हुए रिश्ते में 10 सालों 15 सालों उसको लग रहा है कि हमको यहाँ प्यार नहीं मिल रहा है, यहाँ वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप समझौता करके आप अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये वारदात, किसी को मार देना, किसी को ड्रम में फेंक देना, किसी महिला को काट गोली मार देना, फ्रिज में रख देना, तो इन सब चीजों से बचे ताकि आपकी भी जिंदगी आसानी से आप जी पाए। देखिए क्या होता है कि हमने आपने किसी को मारा और कानून तो आपको पकड़ेगी, कानून आप फिर सलाखों के पीछे जाइएगा और आपके साथ एक बच्ची रहेगी या बच्चा रहेगा आपके जीवन में, वो बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद होती है। माता पिता के साथ साथ मैं कहूं कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। तो मैं उन माँ और पिता को कहूंगी कि आप अगर कदम बहक गलत कदम उठाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि आपके बच्चों की क्या स्थिति होगी उसके बाद। उनके मानसिक संतुलन को आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप माँ बाप हैं। अगर इस उम्र में आपको प्यार हो जाता है किसी महिला के बारे में कहूंगी मैं, आजकल महिलाएं भी बहुत अपने आप को यंग समझती हैं और बच्चे हो जाने के बाद भी वो कहती है कि भाई हम तो 16 साल के बच्ची हैं, खुद 16 साल की बच्ची हैं, और बच्चे उनके 10 12 13 साल के होते हैं, वो अपने आप को 16 साल की बच्ची समझती है और उनको प्यार हो जाता है। इसी चक्कर में वो अपने आशिक के चक्कर में पति को दरकिनार करती हैं। और यही लापरवाही हमको लगता है कि सुरभि वाले केस में भी हमें दिख रहा है। हो सकता है कि सुरभि का भी कोई आशिक रहा हो। आपको याद होगा कई साल पहले की मैं बात करूं, कोई राजीव डॉक्टर हुआ करते थे, हाँ, और हमें लगता है कि वो भी हड्डी विशेषज्ञ आई थिंक होंगे, हमें उतनी जानकारी है, लेकिन हमने एक आर्टिकल में देखा था, उसमें उसकी पत्नी ने जिम ट्रेनर से प्यार कर लिया था। आपको शायद पता होगा। और ये पटना की घटना है। जिम ट्रेनर को राजीव कुमार एक डॉक्टर हैं, उन्होंने गोली चलवाई थी और वो गनीमत ये रही कि उसका आशिक बच गया। बिल्कुल याद है मुझे। याद है आपको? पत्नी जाती है जिम, आज जिम वाले बॉयफ्रेंड से उसको प्यार हो जाता है और अपने बसे बसाए घर को आग लगाती है। बच्चे की माँ है, ये भी नहीं सोचती है कि भाई हमारे खानदान का क्या होगा, हम किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी अपने पति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि सुरभि राज भी कहीं कोई राज ही छिपा रही थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि राकेश रोशन का होगा क्योंकि आप 10 मर्द में एक मर्द ऐसा होता है जो अपनी पत्नी के अलावा भी किसी के साथ संबंध बनाता है और वो फैक्ट है कि अगर देखा जाए, जांच का विषय है, क्या कुछ है, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस लेकिन सुरभि का भी मुझे लगता है अगर जांच पुलिस कर रही है तो इस एंगल में भी उनको जांच करना चाहिए कि कहीं सुरभि का तो कोई आशिक नहीं था जो बहुत आसानी से उसके कमरे में आ जाता था, बहुत आसानी से उसके करीब, बहुत ज्यादा करीब था। ये तब पता चलेगा जब उसके मोबाइल को खंगाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुरभि के मोबाइल से ही हमें लगता है कि वो राज मिल सकता है। और इतना जल्दी पैसा वाला कैसे बन गया, ये भी जांच का विषय है। और सरकार को इस एशिया नर्सिंग होम ने किस तरीके से लूटा है,
ऐसे ऐसे नर्सिंग होम का भी अब जांच होना चाहिए बिल्कुल। कि सरकार के राजस्व का, जैसे हेल्थ विभाग का नुकसान किस तरीके से किया जा रहा है, उसकी जो सरकार जो योजना बनाती है, इसका लूट खसूट कैसे होता है इन नर्सिंग होम के द्वारा, ये भी अब जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं मैं बार बार कहूंगी कि अभी भी आप भटक रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, फिर भी आप किसी आशिक के साथ रह सकती हैं, आप अपने पति को धोखा दे रही हैं, या फिर पति भी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य महिला के साथ एंजॉय कर रहा है, तो उस रिश्ते का अंजाम गलत होता है। इससे अच्छा है कि आप दोनों अलग हो जाएं। आप दोनों चाहें तो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से बात करके अगर सहमति नहीं बिल्कुल, अगर 10 दिन के बोलते हैं ना किचकिच से एक दिन का किचकिच अच्छा होता है, तो उस किचकिच 10 दिन के किचकिच से कहीं ना कहीं एक विस्फोट बनता है, जिसका रूप ये होता है कि देखिए भाई मर्डर हो जाता है। तो ऐसे मर्डर, और चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे का ना करे, समाज को अच्छा रूप दे, अपने बच्चों का ख्याल रखे और समाज की संतुलन बिगाड़ने का काम इस तरीके से ना करें। जी बिल्कुल। देखिए पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है, और मैम ने जैसा कि कहा कि सुरभि राज का फोन खुलेगा, सारा राज खुलेगा। तो देखिए जैसे ही सुरभि राज के मामले में उनके पति का हाथ देखने को मिलता है, या फिर ये बातें सामने आती हैं, पुलिस के द्वारा कही जाती है कि उनके पति के द्वारा ही उनकी हत्या की गई है, और भी हॉस्पिटल के कुछ लोग वहां इस मर्डर में शामिल थे। तो पुलिस जो है तमाम एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस कर रही है जांच। आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सुरभि राज की मर्डर किसने की और क्यों की, ये देखने के लिए देशवा न्यूज पर आप बने रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।